अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज दो अहम इस्तिलाहात की वजाहत में करूँगा, महकात निगारी और इजाज़। अक्सर आप जब कोई किताब पढ़ते हैं या नोट्स पढ़ते हैं या किसी शायर की हुसूसियात पढ़ते हैं, उनकी गज़लगोई की या नज़मगोई की, तो अक्सर उसमें महकात निगारी का लफ्ज़ आता है या इजाज़ व इख्तिसार का लफ्ज़ आता है। तो आज इन दोनों को मिसालों के ज़रिए से, शेरी मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। महकात निगारी, जब कोई शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ का नक्शा इस तरह खींचे कि पढ़ने वाले की आंखों में एक तस्वीर बन जाए, तो इसको महकात निगारी कहते हैं। ये तारीफ़ मैंने लिखी है खुद से। बहुत सी तारीफ़ें इसके हवाले से हैं, लेकिन वो जो हमारी तरह कम पढ़े लिखे तलबा हैं, तालिबात हैं, उनके लिए वो बहुत मुश्किल है समझना। तो इसीलिए मैंने खुद से एक तारीफ़ लिखी है आसान अल्फाज में कि जब कोई शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ का नक्शा इस तरह खींचे कि पढ़ने वाले की आंखों में एक तस्वीर बन जाए, तो इसको महकात निगारी कहते हैं। यानी एक शायर है, वो किसी चीज़ का नक्शा पेश कर रहा है लफ्ज़ों के ज़रिए से, तो इस तरह वो नक्शा खींचे कि एक तस्वीर हम पढ़ते वक्त वो तस्वीर हमारी आंखों में पैर जाए, तो इसको महकात निगारी कहते हैं। यही चीज़ मुसव्विरी में, तस्वीर बनाने में, इसको हम मुसव्विरी कहते हैं। जो तस्वीर बनाने वाला होता है वो रंगों के ज़रिए से तस्वीर बनाता है। किसी चीज़ की तस्वीर एक मुसव्विर रंगों के ज़रिए से बनाता है, जबकि अदब में एक शायर लफ्ज़ों के ज़रिए से किसी चीज़ की तस्वीर को बनाता है अल्फाज के ज़रिए से। तो एक शेरी मिसाल मैंने लिखी है, रात महफल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। तो देखिए, ये शेर पढ़ते वक्त हमारे तस्वुर में एक तस्वीर आ जाती है कि रात के वक्त एक महफल है और कोई इस तरह खड़ा है जिस तरह की कोई तस्वीर दीवार के साथ लगा दे। रात महफल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। या इसी तरह नाज़र काज़मी का शेर है कि हमारे घर की दीवारों पे नासर उदासी बाल कुले सो रही है। तो अब ये शेर पढ़ते वक्त हमारे जहन में एक तस्वीर बनता है, एक आंखों में एक तस्वीर पैर जाती है कि एक दीवार है और उस पर उदासी अपनी बाल कुले वो सो रही है। तो जो तस्वीर हमारी आंखों में पैर जाए, तो इसको हम महकात निगारी कहते हैं। ठीक है। इजाज़ कहते हैं कम से कम अल्फाज में अगर भरपूर मानी समझ में आ जाए तो इसको इजाज़ कहते हैं। कम से कम अल्फाज में भरपूर मानी जब जहन में आए तो इसको इजाज़ कहते हैं। यानी अल्फाज कम हो, मुख्तसर हो, लेकिन उसमें मफ़हूम का और मानी का एक समंदर हो, बहुत ज़्यादा मानी हो और वो मानी हमारे समझ में आ जाए कम लफ्ज़ों के ज़रिए से, तो इसको इजाज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाज़र काज़मी ही का एक शेर मैंने लिखा है हवाले के लिए कि शहर में शोर, घर में तन्हाई, दिल की बातें कहाँ करे कोई। तो देखिए कितने मुख्तसर अल्फाज हैं, तकरीबन 10 अल्फाज हैं, 11 अल्फाज हैं, लेकिन इनमें पूरा एक फ़लसफ़ा मौजूद है। ये वो शेर है जो कि आशिक मिजाज जो लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में मोहब्बत की होगी, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। जब ये शेर वो सुनेंगे तो उस पर एक कैफियत तारी होगी, शहर में शोर, घर में तन्हाई, दिल की बातें कहाँ करे कोई। तो ये एक शेर है, मुख्तसर है, लेकिन इसमें एक भरपूर मानी मौजूद है, एक बहुत बड़ा मफ़हूम इसमें मौजूद है। तो ये इसकी मिसाल है इजाज़ की। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।